दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है जादुई कटोरे। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में रत्नम नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रत्नम बहुत ही आलसी था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था और सारा दिन घर में पड़ा हुआ रहता था। उसकी पत्नी उसे काम करने के लिए कह कह कर हार गई थी, पर उस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। जब भी पत्नी रत्नम को काम करने के लिए कहती या उसके आलसीपन के लिए कोसती, वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद जब उसे लगता कि उसकी पत्नी का गुस्सा शांत हो गया होगा, वह घर लौट आता और खा पीकर सो जाता। एक दिन रत्नम की पत्नी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि घर में पकाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसने चावल के बर्तन से रात के बासी चावल निकाले और एक गंदे कपड़े में डालकर बांध दिए। फिर वह पोटली लेकर रत्नम के पास गई। वह मज़े से घोड़े बेचकर सो रहा था। उसने पति को झकझोर कर जगाया और बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुम लंबी तान कर सो रहे हो। उसके हाथों में बासी चावलों की पोटली थमाकर उसने उसे धमकाते हुए कहा, जाओ और कुछ कमाने के बाद ही घर लौटना। रत्नम ने इससे पहले पत्नी के ऐसे तेवर नहीं देखे थे, इसलिए पोटली लेकर वह घर से निकल पड़ा। जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, पत्नी ने खटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। बेमन से रत्नम वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते वह गांव से बाहर आ गया। एक चौराहे पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया। उसे सूझ नहीं रहा था कि किस ओर जाए। वह काफ़ी थक चुका था, इसलिए कुछ देर सुस्ताने के लिए रुक गया। चावलों की पोटली उसने पेड़ की एक डाल पर टांग दी और पेड़ के नीचे आराम से सो गया। थोड़ी देर के बाद पेड़ से एक भूत उतरा। उसने पेड़ की डाल पर टंगी पोटली उतारी और उससे चावल निकालकर खाने लगा। उसे यह बासी चावल किसी स्वादिष्ट व्यंजन की तरह लग रहा था। धीरे धीरे वो सारे चावल खा गया। कुछ देर बाद रत्नम की नींद टूटी। घर से निकले काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए उसे भूख लग आई थी। उसने पेड़ पर टंगी पोटली उतारी। पोटली से भोजन नदारद था और उसने स्थान पर 4 खाली कटोरे बंधे थे। रत्नम भूख से बिलबिला रहा था, इसलिए उसने गुस्से से उन कटोरों को जमीन पर दे मारा। कटोरे की जमीन पर गिरते ही 4 अप्सराएं हाथों में तरह तरह के व्यंजन लेकर उपस्थित हो गए। रत्नम भूखा था और उसने ऐसे पकवानों की सपने में भी कल्पना नहीं की थी, इसलिए बिना कुछ सोचे विचारे वह भोजन पर टूट पड़ा। उसे भोजन कराकर वे अप्सराएं अंतर्धान हो गई। रत्नम ने उनसे यह भी नहीं पूछा कि वे कौन है और कहाँ से आई हैं। रत्नम कुछ देर तक इस जादुई घटना के बारे में सोचता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर कटोरे उठाकर वह घर की ओर चल पड़ा। घर लौटकर उसने पत्नी को उन जादुई कटोरे के बारे में बताया। सुनकर वह खुशी से झूम उठी। उसने उन कटोरों को अपने घर में बने पूजा घर में बड़ी श्रद्धा से स्थापित कर दी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा चमत्कार हो सकता है। उसने अपने पति से कहा, भगवान हम पर मेहरबान हुए हैं, इसलिए हम सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर पूरे गांव को भोजन कराएंगे और उसके बाद ही स्वयं के लिए इनका प्रयोग करेंगे। यह तय होने पर रत्नम सारे गांव को अपने घर भोजन करने का न्योता दे आया। वह जिस द्वार पर ही न्योता देने जाता, वह लोग हैरानी से उसे देखते। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल तक दाने दाने को मोहताज रहने वाला रत्नम उन्हें भोजन करा सकता है। इसलिए उन्होंने उनका न्योता तो स्वीकार कर लिया, पर वे खा पी कर गए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए पहुँचे थे। जब सब लोग खाने के लिए रत्नम के घर पहुँच गए तो उसने सभी को सम्मान सहित अपना दलान में बिठाया। फिर बड़ी श्रद्धापूर्वक उसने 4 कटोरों को सम्मुख विनती की कि मेहमानों के लिए भोजन पेश करे। उसी पल कई अप्सरा तरह तरह के व्यंजन लेकर उपस्थित हो गई। उन्होंने सुंदर तस्तीरियों में मेहमानों को भोजन परोसा। भोजन इतना
जायकेदार था कि लोग खाने के बाद बचा हुआ भोजन अपने घर भी ले गए। सब रत्नम द्वारा दी गई दावत की चर्चा कर रहे थे। उन चमत्कारी कटोरे की सहायता से गरीब रत्नम रातों रात अमीर हो गया। उसका पड़ोसी वेंकट काफ़ी अमीर जमींदार था। यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी। कल तक पाई पाई को मोहताज रहने वाला रत्नम इतना अमीर हो गया। रत्नम काफ़ी सीधा और सरल था, इसलिए जब वेंकट ने उसकी समृद्धि की बाबत पूछी तो उसने सारी कहानी पूरी सच्चाई से बयान कर दी। सुनकर वेंकट अपनी घर लौट आया। अगली सुबह उठकर उसने अपने नौकरों से कई तरह का भोजन बनवाया। फिर भोजन लेकर वह उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां रत्नम को भूत मिला था। भोजन रखकर वह पेड़ की छाया में लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद वहां भूत आया और उसने वेंकट द्वारा रखा सारा भोजन खा लिया और वहां 4 कटोरे रखकर चला गया। कटोरे देखकर वेंकट बहुत खुश हुआ और उन्हें लेकर गांव लौट आया। गांव वाले पर अपना रौब गांठने के लिए उसने रत्नम की तरह पूरे गांव वालों को विशेष दावत का न्योता दिया। गांव वालों को लगा कि यह दावत भी रत्नम द्वारा दी गई दावत के समान ही होगी, इसलिए लोग बड़े उत्साह से वेंकट के घर जा पहुंचे। कई लोगों ने तो सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। जब सब लोग वहां पहुंच गए तो वेंकट ने दलान में लोगों के सामने जमीन पर कटोरे रख दिए। फिर उसने उन्हें आदेश दिया कि अप्सराएं प्रकट होकर मेहमानों की खातिर करें। यह सुनते कटोरे 4 भयानक जीन निकले और उन्होंने सबकी जमकर पिटाई की और फिर अतिथियों को सिर मुंडकर उन्हें भगा दिया। सभी गांव वाले वेंकट को कोसते हुए अपने घरों को लौट गए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।